है। तो ए से लेके बी तक जा रहे हैं, तो बीच में ही सी है, तो आपको ए से लेके सी तक जाना पड़ेगा, फिर सी से लेके बी तक जाना पड़ेगा। सो ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको बीच में काटा कहा सी पे। सो पहले ए से सी तक गए, और फिर सी से कहाँ तक गए, फिर बी तक गए। अरे ये ना कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सी को बीच में ही होना चाहिए, सी बाहर भी हो सकता है, बट वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है किधर है। देन ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें ना यहाँ पे नीचे जीरो होना काफी जरूरी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। इसको क्यों बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जैसे 40% क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से इस प्रॉपर्टी से हो ही जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लिमिट तो सेम ही रहेगा ए से लेके बी। अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट मतलब अप ए प्लस बी, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसा है 2 से लेके 8 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर एग्जाम्पल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 से लेके 8 तक एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज 10, 10 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकती हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो, और इसका जो आंसर आएगा वो सेम रहता है, सेम ही होता है आंसर। अब ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लेकिन क्या जरूरी है कि ये जो लिमिट्स का आप नेचर देखो, लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है +1, तो वो कंपलसरी है, ये माइनस ए से ए होना चाहिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये कभी कभी 0 का ये होगा जब एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, इवन फंक्शन। और ये होगा एफ ऑफ एक्स जब क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब इवन ऑड आपको पता है क्या, या मैं बताऊं, बताओ इतना समझ में आया क्या, पहले बात बताओ सब। समझ में आई है। एक बार इवन ऑड फंक्शन बता देती हूँ जिसको नहीं पता होगा। इवन फंक्शन क्या होता है, जब एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो आपके पास, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स कर दिया, मतलब सारे ही फंक्शन में एक्स को -x से रिप्लेस कर दिया, तो ये एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, तो ये इवन फंक्शन हुआ। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर इस एफ ऑफ एक्स में मैंने एक्स की जगह -x डाला और वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ये याद रखो अभी। फिर ये वही है, 0 से 2 है 2a, यहाँ पे नीचे 0 होना, क्या हुआ, हाँ मेरिट स्कूल संगरूर, बताओ क्या हुआ।
देखो इसमें क्या कंपलसरी है, ये 0 कंपलसरी है यहाँ, और ये है 2a। फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, या तो 0। तो ये कब है, इफ यहाँ पे दिया है, इफ 2a माइनस, एक्चुअली ये क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। हाँ, इन्होंने आधा ही लिख दिया, ये आधा क्यों लिखा पता नहीं, पागल है। ये क्या, पूरी प्रॉपर्टी लिखती हूँ, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है 0 to a। इसकी ये स्पेशलिटी है, हाँ, ये हाफ हो जाता है अपर लिमिट यहाँ पे। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल हुए तो फिर बात ही खत्म है, ये भी एफ ऑफ एक्स से बन जाएगा, तो ये आएगा 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to a। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो यहाँ पे दिया है माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ, तो फिर ये ही 0 हो जाएगा, तो वो आएगा 0। इस प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये 0 से लेके 2a तक है, बट राइट साइड में लिमिट चेंज हो जाती है। बहुत से बच्चे प्रॉपर्टी को प्रॉपरली लगाते हैं, फिर यहाँ पे वो लिमिट हाफ करना भूल ही जाता है। तो वो एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने का एक ही तरीका है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सारे ही सब्स्टिट्यूशन से निकल के आ जाते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है, ए से लेके ए प्लस एन टी हो तो ए को हटा दो, अच्छा ये इन्होंने ऐसे लिखा है ए से लेके ए टी, इस और एन यहाँ पे ले लिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से लेके एन टी एफ ऑफ एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एन को बाहर ले लिया, 0 से लेके ए प्लस टी कर लिया। ये पीरियोडिक फंक्शन का इतना क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ दो। देखो ये जो मैंने बोला था 0 से लेके एन टी भी लिख सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी है। अब देखो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस पढ़ो बस हो गया। ठीक, तो अब ये क्या है, 0 से लेके π/2। तो सबसे पहले जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। किंग्स प्रॉपर्टी क्या था, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर किंग्स प्रॉपर्टी से काम नहीं बनता है तो फिर हम आगे सोचेंगे, ऐसा नहीं है, बट जनरली पहले किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। अभी टाइम होता तो मैं ये आपको समझाती कि ये सारी जो बाकी की प्रॉपर्टीज है ये इसी प्रॉपर्टी से डिराइव्ड है, बट अभी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से लेके हम π/2 लिखेंगे, और साइन ऊपर जो है वो कितना होगा, a प्लस बी, तो 0 प्लस π/2, तो ये होगा π/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। डिविजन में ये भी साइन क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स पावर 5, ये पावर 5 स्क्वायर में, सॉरी, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स का पावर कितना 5। ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस, सो कॉस पावर 5 एक्स हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस, तो कॉस पावर 5 एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन, तो साइन पावर 5 एक्स। तो ये एक आया और हमने कुछ किया नहीं, तो ये भी आया। तो अब मैं अगर इसको 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो मैंने ऐड कर दिया 1+2। तो 1+2 अगर मैंने ऐड किया तो ये एक आई और ये एक आई, कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, ये साइन पावर 5 एक्स डिविजन में साइन पावर 5 एक्स प्लस कॉस पावर 5 एक्स, प्लस ये जो है वो कॉस पावर 5 एक्स डिविजन में कॉस पावर 5 एक्स प्लस
साइन पावर 5x dx। ठीक, तो 0 से लेके 5/2, ये कितना हो गया? एलसीएम तो सेम ही है, साइन पावर 5 प्लस कॉस पावर 5, ऊपर भी वही हो गया, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 इंटू dx, 2i। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आपको पता है x होता है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5/2। तो 2i कितना है आपके पास? अपर लिमिट 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से i कितना आ जाएगा? इस 2 को मैं इधर भेज देती हूँ, तो कितना आएगा? 5/, ये आंसर। कितने लोगों को एक बार उसको अच्छे से देखो, एक बार देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है, अच्छे से पूरा देखो। आया सबको समझ में है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे एग्जाम में? हमने क्या किया है, जैसे हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है इस क्वेश्चन में, ओके। 1 dx कैसे आया? अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो इनको ऐड किया, इनको ऐड किया तो डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा? साइन पावर 5 प्लस कॉस पावर 5, क्योंकि सेम ही है दोनों में, तो एलसीएम लिया तो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे आप ऐसे समझो, समझने के लिए आपने 1/sin पावर 4, साइन पावर 5 कॉस पावर 5 दोनों से कॉमन ले लिया, जैसे ऐसा है x/y प्लस p/y, तो आप ऐसा समझो कि आपने y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस p। तो मैंने 1/sin पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? साइन पावर 5x प्लस कॉस पावर 5x। तो ये क्या हो गया? ये और ये सेम ही हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो बस क्या बचा? dx। तो इंटीग्रल के अंदर कितना बचा? इसका 1 लिखा मैंने, ये कैंसिल हो गया तो इसका 1 लिखा, और 0 से लेके π/2, तो 2i इज इक्वल टू dx 0 से लेके π/2, ऐसा आ गया। वो समझ में आया? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज 0 से लेके पाई तक x sin x। हम फिर से हम क्या करेंगे? we'll try to use our property, that is a king's property। तो अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 से लेके पाई तक x क्या होगा? x will be replaced with अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दैट इज पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स डिविजन में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक, तो इसको जरा और खोलते हैं जरा।
0 से लेके पाई, ऊपर आएगा पाई dx है ऑफकोर्स, ऊपर है पाई माइनस एक्स dx, डिवीजन में 1 प्लस, ये बताओ ये क्या है? ये किसको हमको खोलना पड़ेगा? तो क्या ये साइन पाई, मतलब पाई है तो नॉन चेंजर होगा, तो साइन एक्स रहेगा, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो वो खुल के भी कितना रहेगा? 1 प्लस साइन। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं और हम ऐड करें 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई कितना आएगा? 2i, 0 से लेके पाई तक, पहले इसमें x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और दूसरे इसमें 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू ये कितना आएगा? 0 से लेके पाई अंदर x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2i इज इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्या? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को इसको इंटीग्रेट करने को आता है? कहा गया अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा गया? आई डोंट नो यार, कहा गया क्वेश्चन? हाँ, राइट हियर। मैं कहा लिख रही थी? राइट, तो इसको इंटीग्रेट करने को आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखा देती हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए वो ऑलरेडी। तो अपने पास है 2i इज इक्वल टू 0 से लेके क्या था? क्या प्रॉब्लम है यार ये? 0 से लेके पाई, बाहर एक पाई और बाहर एक पाई, 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, 0 से लेके पाई 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन एक्स dx से। तो ये पाई है बाहर, 0 से लेके पाई, नीचे क्या आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज व्हाट? कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन एक्स dx। तो ये कितना आ जाएगा? 2i इज इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? टैन एक्स इंटू सेक एक्स dx। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस स्टेप में? बताओ। ये मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? पाई 0 से लेके पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। तो एक साइन और एक कॉस को कंबाइन कर दिया विच इज tan x, और 1 बाय कॉस को कंबाइन कर दिया विच इज sec x। तो ये ऐसा आ जाएगा। टू आई इज इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई
अब ये तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था क्या है, और आपको भी आता ही होगा। tan x इंटीग्रेशन माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक। तो ये क्या आएगा, पाई tan पाई तो 0 होता है, माइनस sec पाई, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, tan 0 तो 0 होता है, माइनस sec 0। तो ये कितना आएगा, पाई। sec पाई कितना होता है, cos पाई कितना होता है, -1। तो ये भी -1 ही होगा, ये हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस है प्लस। cos 0 कितना होता है, तो ये कितना हो गया, 2 पाई। तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई आ गया हमारे पास। तो आई इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। इसको अच्छे से देखो एक बार सब लोग, मैंने क्या किया है, काफी कुछ किया है मैंने, तो अच्छे से देखो एक बार। क्या फॉर्मूला आपको याद है, सेक 180 टू रिपीट करो, मतलब सेक 180 कैसे आता है, वो क्या सेक 180 कैसे आता है, वो चाहिए आपको। सेक पाई, या यहाँ से रिपीट करो बोल रहे हो, मैं बता देती हूँ, देखो आपने ये लिमिट्स डाला, तो पाई अगर tan पाई तो 0 ही होता है, तो मैंने लिखा ही नहीं, एक्चुअली ये 0 माइनस होगा, लिखा ही नहीं मैंने क्योंकि वो 0 है। फिर माइनस सेक पाई लिख दिया, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट के लिए कर रहे हैं अभी, तो 0 डालेंगे तो tan 0 माइनस सेक 0। तो सेक पाई कितना होता है, -1। तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1। ये माइनस है, cos 0 इज 1, बट ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो गया, प्लस। तो 1, तो ये 2 पाई, यही चाहिए था आपको। ठीक है, ओके गुड। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखना, इस सॉल्यूशन को देखना, आपको समझ में आ रहा है क्या। ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन देखना, कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या प्रॉपर्टी लगाई बताओ तो मुझे।
समझ में आया? ये किसी को आ रहा है क्या ये समझ में? मैं कर देती हूँ, चलो। इन्होंने क्या किया है, सेम वही प्रॉपर्टी यूज किया है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो वही किया। अब इसको खोला tan a माइनस बी फॉर्मूला से, तो वो होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a तो 1 ही है क्योंकि tan पाई बाय 4 1 ही होता है। मतलब ये बोल रही हूँ, tan a माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। तो tan पाई बाय 4 1 ही होता है, तो दिस विल बी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक रूल लगेगा tan a बाई बी का, तो सॉरी ln a बाई बी का। ये क्या होता है, ln a माइनस ln b। तो ये देखो ये लगा ln a माइनस ln b। अब सेपरेट कर दिया log 2 को और log 1 प्लस tan x को। तो log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx और माइनस। यही तो क्वेश्चन था, log 1 प्लस tan x क्वेश्चन था। देखो तो उसको फिर से क्या लिख दिया, आई लिख दिया। इसको फिर से क्या लिख दिया, ये टोटल को, इसको फिर से क्या लिख दिया, ये विथ इंटीग्रेशन। ये सारा ये क्या है, आई। क्वेश्चन ही ये था। तो वो क्या आ गया अभी, आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 4 log 2 dx माइनस आई। तो ये आई इधर आ गया और कितना हो गया 2i। और क्या बचा, log 2 तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज 0 से लेके पाई बाय, which is pi by 4 minus 0. So this is pi by 2 and this 2 will come and join here, which will be pi by 8 log, that is I. अब इस क्वेश्चन को देखो, ये मॉड में है। इसका सॉल्यूशन एक बार देखना, समझ में आता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? देखो नहीं तो मैं बता दूंगी, या फिर ये क्वेश्चन छोड़ो यार, छोड़ो। These are all very similar to what we have done. अच्छा, लुक एट दिस, या ये समझ में, ये भी वैसा ही है यार, रिपीटेड करने का क्वेश्चन। हाँ, लुक एट दिस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो ये लिमिट क्या है गाइस, माइनस ए टू ए। ये हमने ऐसा एक प्रॉपर्टी पढ़ा था माइनस ए टू ए वाला। हम इसमें क्या देखते थे, माइनस ए टू ए में हम देखते हैं इवन है ऑड है फंक्शन। अगर इवन ऑड, ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन इधर इवन या ऑड होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं इसमें देखूंगी, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। मेरिटोरियस पटियाला बोलो भाई। है वो ओपन द क्यू, बोलो। पटियाला, यू वांट टू से एनीथिंग? ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखती हूँ। तो माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर।
प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह माइनस एक्स डाल के स्क्वायर करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स। मतलब ये किस की कंडीशन है, ये इवन फंक्शन की कंडीशन है। तो इवन अगर फंक्शन होगा तो आप इसको सीधा ही लिख सकते हो, 2 इंटू 0 टू ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले का इंटीग्रेशन है, हाँ या ना। ये सबको पता होंगे सारे 9 फॉर्मूलेज। ये कितने लोगों को पता है, अदरवाइज मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी। इसको स्टैंडर्ड स्पेशल इंटीग्रल्स बोलते हैं। ये फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ये फॉर्मूले होते हैं, देखो वो रूट अंडर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे इससे गलती हो गया, ये tan इनवर्स ये 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है सारे, इनको सबको लर्न करना चाहिए आपको। और 3 है, क्या सबने ये फॉर्मूले लर्न किए हैं? 9 होते हैं ये, टोटल 9। देखो ये 3 लास्ट के हैं। ये 3 लास्ट का जो न्यूमरेटर में आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे पैटर्न, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है, बस इसको स्क्वायर रूट लग गया नीचे। और ये वही है टर्म्स, बट ये ऊपर आ गई न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये सारे 9 फॉर्मूले लर्न करो। ये काफी 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 मतलब इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन फॉर्मूलों के बिना भी क्वेश्चन बन गए जेई मेंस में। वो इन ये थोड़े टफ होते हैं लर्न करने को, तो वो जरूर ये देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक बार तो ये फॉर्मूला यूज हो जाए, बिल्कुल वो देखेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको वो लर्न करना ही होगा। सो कल परसों का भी तो टेस्ट है, तो पढ़ो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपको लिमिटेड डेटा पढ़ना होगा, तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करो, एरिया का एक हाथ क्वेश्चन करो। ठीक है, और जो भी टॉपिक्स है वो थोड़ा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। ठीक है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, जो भी एग्जाम में हुए हैं उसको प्रैक्टिस करो। जो भी आपके पास मटेरियल होगा, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। ओके, मतलब ये मत करो कि पढ़ रहे हो, वो मत करो आप लोग। ठीक है, चलो देन, बाय बाय।